दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि जो दो ऑब्जेक्ट कंबाइन हुए, समझो H हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कंबाइन है तो बना HCl। देखो दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो दोनों दो एलिमेंट दो एटम कंबाइन हुए और उनमें से एक नया प्रोडक्ट बना है, उन दोनों का मास इक्वल होगा। मतलब जब हाइड्रोजन, समझे हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम और क्लोरीन का मास है 2 ग्राम, और इन दोनों को मिलाकर जो HCl बनेगा उसका मास इन दोनों के मास के सम के बराबर होगा, मतलब 3 ग्राम। कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट के सम का मास है, रिएक्टेंट्स मतलब जिनके बीच में रिएक्शन हो रही हो, रिएक्टेंट्स के सम का जो मास है वो इक्वल टू रहता है प्रोडक्ट के मास, प्रोडक्ट के मास जितना, समझ के दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो रिएक्टेंट का मास होगा उनके सम, जो रिएक्टेंट से उनका सम करोगे मास का, जो मास आएगा वही बराबर होगा हमारा प्रोडक्ट के मास जितना। ठीक दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम। पहले आप समझ लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। जो रिएक्टेंट का सम का मास का सम होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के, मतलब एग्जांपल है H हाइड्रोजन प्लस Cl, हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन हुआ तो बना HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और मैंने माना हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, क्लोरीन का मास 2 ग्राम, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मास होगा 3 ग्राम। इन दोनों रिएक्टेंट्स के मास के सम जितना, समझ गए दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन combine with each other to form a CO2 gas. देखो, if mass of oxygen is 4 gram and mass of carbon dioxide is 10 gram, then find the mass of oxygen. यहाँ पे हम लगाएंगे law of conservation of मास। देखो ये लॉ लगाएंगे क्या, C कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हुए और उनमें से फॉर्म हुआ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीन दोनों एलिमेंट से कंबाइन होकर एक कार्बन और एक होता है एक ऑक्सीजन। समझ गए दोस्तों, ये डाटा हमारे पास गिवन है। अब देखो, कार्बन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन से और फॉर्म बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन का मास गिवन है 4 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है 10 ग्राम। तो हमको पूछा है ऑक्सीजन का मास। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि sum of masses of reactants is equal to the mass of product. Sum of masses of reactants is equal to mass of product. यही तो हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो, फिर यही लॉ को यूज करके हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे। क्या, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपको ऑक्सीजन का मास है पर कार्बन का मास है पर ऑक्सीजन का नहीं। देखो, कार्बन का मास 4 ग्राम, ऑक्सीजन का नहीं, इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 10 ग्राम। अभी 4 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का मास ये बराबर है 10 ग्राम।
आप ऐसे भी मान सकते हो 4 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का मास को आप x मान लो इक्वल टू 10 ग्राम, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 6 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन का मास आ गया 6 ग्राम। कैसे निकाला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं? सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों रिएक्टेंट के मासेस का सम वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के मास के इक्वल। यहाँ पे देखो एक रिएक्टेंट था कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास 4 ग्राम था, ऑक्सीजन का पता नहीं था, और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट का मास था 10 ग्राम। अभी जो दो प्रोडक्ट है वो कंबाइन हुए, उनके मास का सम इक्वल टू प्रोडक्ट का सम, मतलब कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड का मास। अभी देखो यहाँ पे कार्बन का मास कितना था? 4 ग्राम, ऑक्सीजन का मास पता नहीं था, इसलिए मैंने इसको x मान लिया, और दोनों का सम किसके बराबर है? 10 ग्राम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मास, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन के मास की वैल्यू आ गई 6 ग्राम, और इधर से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। किस लॉ को फॉलो करके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जो कहता है सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। समझ दोस्तों, यही खत्म करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।